हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आईसीएमआर की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन पे हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डीप में मैंने डिस्कस किया है, तो आप जाके उसको देख के नोट्स बना सकते हो। डेफिनेटली वो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को इन्हांस करेगा। तो चलिए इस वाले वीडियो में देखते हैं क्या है। इफ़ अ फादर इन अ फैमिली हैज़ अ डिजीज, मीन्स फादर जो है उनके पास डिजीज है। मैंने कहा फादर के पास डिजीज है। फादर फादर का जो होगा वो एक कंडीशन हो सकता है, ये होगा जीनोटाइप, या आप मान लो आपका जीनोटाइप होगा ए ए। हमने कहा कि फादर के पास डिजीज है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पास इसमें डिजीज होने के दो कंडीशन हैं। कंडीशन नंबर वन, अगर हम कहें एक्स के ऊपर कोई भी है जो कि डिजीज है और यह रिसेसिव कंडीशन में है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, तब भी यह डिजीज होगा। ये मैंने कब कहा? रिसेसिव में। दूसरा मैंने कहा एक्स के पास अगर यह डोमिनेंट कंडीशन में है तब भी डिजीज होगा। और वाई के ऊपर डिजीज अगर है, मतलब वाई के ऊपर अगर ये है, वाई डिसफंक्शन है, तो भी डिजीज होगा। ये तीन कंडीशन है डिजीज होने के। इस कंडीशन में एक कंडीशन है कि ये कंडीशन हो वाई, मतलब डबल, ये आपका डोमिनेंट हो तो डिजीज होगा। इस कंडीशन में डिजीज होगा। और अगर रिसेसिव होगा तो इस कंडीशन में डिजीज होगा। ओके, अगर रिसेसिव होगा तो ये डोमिनेंट होगा, यहाँ पे डी डोमिनेंट है। पर यहाँ पे अगला इन्होंने दिया है मदर इज नॉर्मल। मदर नॉर्मल है, मतलब ये आपका एक्स और एक्स हो सकता है, या फिर आपका ए और ए हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में। ये मैं मान रहा हूँ कि एक्स से रिलेटेड है और ये आपका क्या है, ऑटोसोमल रिलेटेड है। इन्होंने दिखाया द डिजीज इज ओनली इनहेरिटेड बाय द डॉटर नॉट बाय द सन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डिजीज किसके पास है? डॉटर के पास है, सन के पास नहीं है। अगर यह वाई लिंक्ड होता, ये ये कंडीशन, तो यह सिर्फ सन के पास जाता, डॉटर के पास नहीं जाता। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, वाई लिंक्ड तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि कि रिसेसिव हो, हम क्या कह रहे हैं, अगर हम ये कहें कि रिसेसिव हो, तो डॉटर जो होगी, अगर ये रिसेसिव है और मदर अगर नॉर्मल है, तो डॉटर कैरियर होगी। यहाँ डॉटर क्या होगी? डॉटर कैरियर होगी। क्यों डॉटर कैरियर होगी? देखो, क्योंकि डॉटर का जीनोटाइप एक्स डी और एक्स होगा, जहाँ पे यह रिसेसिव है। तो अगर ये रिसेसिव है तो यह इसका फंक्शनल है और यह एज अ कैरियर होगी, इसमें डिजीज नहीं होगा। पर इन्होंने लिख रखा है कि डिजीज इज ओनली इनहेरिटेड बाय द डॉटर, तो ये कैरियर है। दैट इज द रीजन यह भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। मतलब यह ऑप्शन तो एलिमिनेट है, रिसेसिव तो होगा ही हो नहीं। अगर हम इनकी बात करें ऑटोसोमल की, अगर हम ऑटोसोमल की बात करते हैं तो सन का डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। ऐसा नहीं है कि सन को डिजीज होगी ही नहीं। अगर फादर हमारा क्या है, मतलब अगर फादर डिजीज्ड है,
एक या दो सन होने चाहिए, बट इन्होंने स्पेसिफिकली लिख रखा है कि डिजीज सन में नहीं पाई जा रही है, मतलब ऑटोसोमल वाले भी नहीं होंगे। तो बच गया आपका ऑप्शन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो चूंकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, मतलब डॉटर में एक्स क्रोमोसोम फादर से जाता है, और चूंकि यह एक्स डोमिनेंट है, इसलिए कोई भी जीनोटाइप अगर आपकी मतलब डॉटर का आ रहा है, वह डिजीज शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, डोमिनेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 82 पे। 82 में इन्होंने कहा था, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा, सेम ही क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेंडल डिड नॉट ऑब्जर्व लिंकेज ड्यू टू। मेंडल को लिंकेज नहीं दिखा था, इसमें रीजन पूछ रहा। मेंडल के दो ही नियम थे, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा था। वो एक मतलब विदाउट किसी के डिपेंडेंसी से गैमीट में जो एलील थे वो असॉर्ट हो रहे थे बिना किसी के इन्फ्लुएंस से। अगर हमारा एक जीन दूसरे जीन के इन्फ्लुएंस से, एक एलील दूसरे एलील के इन्फ्लुएंस के से, या ये कह सकते हो कि एक एलील दूसरे एलील के साथ अगर इनहेरिट होता है, तो उसे हम बोलते हैं लिंकेज। उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। बट यहाँ पे इन्होंने मेंडल में लिंकेज दिखाई नहीं था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देख रहे थे, उनके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। अगला क्वेश्चन में है कि आपका अल्फा ए एंटीट्रेप्सिन डिफिशियंसी इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जब कंडीशन यह होगा, तब जाके यह डिजीज्ड होगा, ये जाके तब डिजीज होगा। आगे देखते हैं, व्हाट आर द चांस दैट एनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग डू नॉट एक्सप्रेस द डिजीज। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, डू नॉट एक्सप्रेस द डिजीज phenotype if the both parent genotype is कैपिटल ए स्मॉल ए, मीन्स हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यह जो आपका दिख रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि ये आया कहाँ से होगा, देखो जब हम कैपिटल ए स्मॉल ए प्योर ब्रीडिंग कराते हैं मेंडल के नियम में, तो हमें यह F1 जनरेशन में ये मिलता है। और अगर इन दोनों के बोथ पेरेंट्स, मतलब अगर हम यहाँ पे सेल्फिंग कराए या इन दोनों को आपस में अगर हम कराते हैं, तो इससे हमारे पास दो, इनसे हमारा दो गैमीट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इनसे हमारा दो गैमीट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और इस बॉक्स को हम पूनेट स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए आएगा, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, यहाँ पे आपका कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, यहाँ पे स्मॉल ए आएगा। ये जो है डिजीज दिखाएगा, ये डिजीज दिखाएगा। बाकी इधर के जो आपके चारों हैं, ये चारों आपके नॉर्मल दिखाएंगे। ये आपके चारों, सॉरी, ये तीनों जो हैं आपके नॉर्मल होगा। और टोटल टोटल 4 हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा कि डू नॉट एक्सप्रेस द डिजीज फिनोटाइप्स। यहाँ पे फिनोटाइप की बात हो रही है। मेंडल के नियम का जो आपका फिनोटाइप है, वो आपको याद होगा कि फिनोटिपिक रेशियो जो होता है मेंडल के नियम में, फिनोटिपिक रेशियो जो है मेंडल में, फिनोटिपिक रेशियो मेंडल में 3:1 होता है। ये जो है रिसेसिव कंडीशन है, इस कंडीशन में यह जो है डिजीज दिखाएगा। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि यही एक कंडीशन डिजीज है, बाकी सब नॉर्मल है। तो एक डिजीज है और यह 3 जो है नॉर्मल है। तो नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अगर हम इसको परसेंटेज में बदलते हैं, तो ये 3/4 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 25, और 25 3 जा 75, मीन्स 75 इसका
करेक्ट आंसर है। 75 पर जो है प्रोबेबिलिटी है किसका, चांस है किसका, नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग होने का। कितने सरल क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स के, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगला है हु क्वाइंड द टर्म लिंकेज। जो लिंकेज की स्टडी है वह मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर टी एम मॉर्गन ने करा था। क्योंकि याद रखिएगा मेंडल जो है क्लासिकल शुरू में जितने भी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि पी पे, मटर के दानों, मटर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। इसी के अलावा इन्होंने जो तुम्हारा एपिस फैमिली है, एपिस है, मधुमक्खी है, उसके ऊपर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। तो मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाते हैं। डार्विन, डार्विन का नाम आपको पता होगा, इवोल्यूशन में आता है, डार्विनियन थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा बोला क्या बोला था कि वही वही ऑफ मतलब वही इंसान ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करके कंट्रीब्यूशन देगा इवोल्यूशन में या नेक्स्ट जनरेशन में जो फिट होगा। ये सब कंपटीशन क्रिएट होता है, मतलब डार्विनियन थ्योरी जो है, डार्विनिज्म। इसके अलावा ह्यूगो डिब्रीज, इनका पूरा नाम है ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज जर्म प्लाज्म थ्योरी दिए है, जर्म प्लाज्म थ्योरी ह्यूगो डिब्रीज ने दिया है। तो ये तीनों तो होंगे नहीं। टी ए मॉर्गन, टी ए मॉर्गन मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं। इन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला के आइस पे करा था, उसके बाद ड्रोसोफिला के विंग पे करा था। मीन्स इन्होंने ड्रोसोफिला को एज अ मॉडल यूज करके लिंकेज को उन्होंने एक्सप्लेन करा था, और लिंकेज टर्म इन्होंने यूज करा था मॉर्गन ने। तो टी ए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला टर्म मतलब लिंकेज टर्म यूज किया था। सरप्राइजिंगली हमसे एक इंटरव्यू में उन लोगों ने डायरेक्ट पूछा था कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, टी ए मॉर्गन। ये अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में बटरफ्लाई के कैटरपिलर को हम कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं। सिंपल सा इसका आंसर है बीटी स्पीसीज। बीटी स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि बैसिलस थुरिंजियसिस की जीन रखती है, और बैसिलस थुरिंजियसिस की जीन जो होती है वो पेस्ट को मार देती है। इसलिए आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रेंजिल, बीटी टमाटो। मतलब बैसिलस थुरिंजियसिस का यूज़ करके हम एक ऐसा स्पीसीज बनाते हैं जो कि कैटरपिलर या पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट शो करती है। तो इसका आंसर डायरेक्ट है बैसिलस थुरिंजियसिस। तो ये अभी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, और काफ़ी हमने आपको इसमें भी इंफॉर्मेशन दिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड बाय बाय।